कृषि, अली सिंह, कृषि। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों की, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती। डोंट वरी, जल्दी ठीक हो जाएगा। या I'm sure. एक बात कहूँ, आज भी अगर मुझे चोट पहुंचती है तो तुम्हें फर्क पड़ता है ना? चाहता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। पता नहीं क्यों, लेकिन फर्क तो पड़ता है। अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करता हूं, जितना नफरत करने की कोशिश करता हूं, उतनी जोर से तुम्हारी ओर खींचा चला आता हूं। पता नहीं ऐसा क्या है हमारे बीच, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो टूटने का नाम ही नहीं लेता। मुझे पता है ऐसा क्यों है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए बहुत प्यार है। I love you. I love you, शान।
सकती तुम्हारे बगैर शान। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। मैं कैसे संभालूं अपने आप को, कैसे अपने फीलिंग्स कंट्रोल करूं? रह कर तुम्हारे बारे में सपने देखते रहती हूँ, तुम्हें आसपास इमेजिन करते रहती हूँ। मुझे क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं नहीं रह सकती। मुझे लगता है हमें हमारी बच्ची के लिए फिर से एक हो जाना चाहिए। दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल जिंदगी जीने का कृषि का हक है, और सिर्फ कृषि के लिए नहीं। खुद के लिए भी तुम्हारा साथ चाहती हूँ। खुशहाल परिवार चाहती हूँ जिसमें तुम हो, मैं हूँ, हमारी बच्ची कृषि हो, मेरे गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र हो, नाक में सिंदूर हो। मैं यही सब चाहती हूँ। मैं अपना सुहाग अपने पति को वापस अपना बनाकर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। एक खुशहाल परिवार, एक प्यारी सी जिंदगी, ये कृषि का हक है। मैं उसे वो दिलवा कर रहूंगी। आइए। क्या है आपके हाथ में? ये तो आप ये सब छोड़िए ना, पहले आप ये बताइए कि आपकी तबीयत ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है मम्मा। लेकिन वो आपके हाथ में क्या है? मुझे भी दिखाओ ना। कृषि आप दिखाओ ना प्लीज। एक मिनट ले लीजिए। बहुत अच्छा। ये तो वैसे वाली चेन है जैसे सारी मम्मियाँ पहनती है, मैंने स्कूल में देखी थी। मुझे भी पहनाओ ना। नहीं कृषि, आप इसे नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ शादीशुदा औरतें पहनती हैं। सिर्फ वो ही क्यों पहनती हैं? क्योंकि कृषि ये नॉर्मल चेन नहीं है, ये मंगलसूत्र है। शादी के वक्त ना पापा अम्मा को मंगलसूत्र पहनाते हैं, समझी? ये वही है। तो मम्मा आप क्यों नहीं पहनती इसे? क्योंकि ये ना ये वो मम्मियाँ पहनती है जो पापा के साथ रहती है, और आपकी मम्मा पापा के साथ नहीं रहती ना, इसलिए नहीं पहनती। जब मैं पापा के साथ रहती थी तब मैं ये पहनती थी। लेकिन अब तो आप दोनों की बच्ची हो गई है ना, अब तो पहन लो। नहीं कृषि, मैं खुद से नहीं पहन सकती, पापा को ही पहनाना पड़ता है। इन सब चीजों का ना एक तरीका होता है। ये मंगलसूत्र, सिंदूर, और वो दुर्गा वाली पूजा में जो वो लाल कलर होता है वो भी ना बड़ी माँ ने बताया था। वही, उसे भी पापा ही मम्मा की मांग में लगाते हैं। सब पापा को ही करना पड़ता है। आप इधर आइए। आपके इन इनसेंट सवालों का जवाब ना मेरे पास नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए और मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। मैं आती हूँ।
पापा ने आपको ये पहना दिया तो हम सब साथ रह सकेंगे और आपको यहाँ से जाना भी नहीं पड़ेगा और हमारी हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मैं जानती हूँ मुझे इसके लिए क्या करना है। छोड़ छोड़ इसे, मैं चलाऊं। तू छोड़, मैं चलाऊंगा। नहीं, मैं चलाऊं। तू छोड़ इसे। लड़कियां कार नहीं चलाती, मैं चलाऊंगा। छोड़, ऐसी कोई बात नहीं है। तू छोड़। नहीं, छोड़। छोड़ ना। चल हट यहाँ से। निर्वाण बेटा, क्या हुआ बेटा? उठो उठो। क्या हुआ निर्वाण? रो क्यों रहे हो? चार ने धक्का मारा मुझे। पागल है आप? पागल मैं नहीं, पागल निर्वाण है। चाँद मेरी कार दे। खबरदार, आज पहली और आखिरी बार आपने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। दोबारा अगर आपने ऐसी जुर्रत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शट अप। ये गीदड़ भक्के अपने पास रखे, हमें मत दीजिए। ऐसे क्या देख रही हैं आप वो बादल हैं जो सिर्फ गरज सकते हैं, बरस नहीं सकते हैं। इंदौर गई थी अपना काम करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे करके। क्या करके आई वहां से? कुछ भी नहीं। जैसे गई थी बिल्कुल वैसे वापस लौटी हैं आप, खाली हाथ। जस्ट शट अप। आप तो रहने ही दीजिए, आपको कोई हक नहीं है कुछ बोलने का। आप तो यहाँ पर निर्वाण की बीमारी का बहाना बनाकर रुक गए। आपकी तो हिम्मत तक नहीं थी वहां पर आने की। क्या आपको पता है कि वहां पर हुआ क्या है? खाना हम नहीं, आप बना रही है नंदिनी। एक प्लान तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं आपसे। याद है हमने क्या कहा था आपसे? उस बच्ची के साथ कोई शक्ति है, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है। अभी भी दिखाई नहीं दे रहा आपको? शान और अस्मिता जी दूर जाने की बजाय और करीब आ रहे हैं, ये तो दिख रहा है ना आपको? तो क्या करूं मैं? उसके पास पावर्स है ये सोचकर चुपचाप बैठी रहूं मैं? देखिए शेखावत जी, मुझसे जितना हुआ ना मैंने वो सब किया, लेकिन वहां पर ना अस्मिता अकेली नहीं थी, गुड्डन भी उसके साथ थी, इसीलिए मेरा प्लान खराब हो गया। बहुत अच्छा हिसाब है आपका, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन रिजल्ट जीरो। आप पे ना एक कहावत बिल्कुल फिट होती है, भौंकने वाले कुत्ते कभी काट नहीं सकते। यही प्रॉब्लम है आपकी। आपको सिर्फ दूसरों को ब्लेम करना आता है, क्योंकि आप अपनी खुद की गलती तो कभी मानेंगे ही नहीं। हम आपसे बहस नहीं करना चाहते नंदिनी, आपसे बहस करके हम आपके लेवल पे नहीं करना चाहते। और प्लीज ये फालतू की बातें छोड़िए और मुद्दे की बात कीजिए। अगर आपसे ये काम नहीं हो सकता तो हमें साफ बता दीजिए नंदिनी। 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं हम आपको, 1 हफ्ता। आज तक इतने लोगों को मात दिए मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ये 2 फुट की पिद्दी मुझ पर इतनी भारी पड़ रही है। क्या बात हो गई है कृष बेटा, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है बड़ी माँ। अच्छा, जरा हमें भी तो बताइए क्या जरूरी बात है? आप लोग को पता है चाहत के फ्रेंड ना स्कूल में मुझे बाकी सब बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं। सब कहते हैं कि आपके और अच्छे पापा की शादी नहीं हुई है। सब मुझे टीज करते हैं, कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा साथ ही रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी वही कीजिए, सब बच्चों के मम्मी पापा करते हैं। मतलब आप हमसे क्या करवाना चाहती हैं? अब तो आप दोनों की भट्टी हो गई है ना, तो अब हम सब एक साथ ही रह सकते हैं ना? मैं, आप, मम्मा, हम सब।
हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं, है ना? कि आप सब मम्मियों की तरह ये ब्लैक वाला मोती पहन ले और ये रेड कलर भी लगा ले अपने माथे पे। ये लीजिए अच्छे पापा, अम्मा को चैन दिला दिए। और ये लाल कलर भी लगा दीजिए ध्यान को। लीजिए ना, सोच क्या रहे हैं? What the hell? क्या बकवास कर रही हो तुम? नंदिनी, कृषि आप ये क्या बोल रही हैं? आप प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों की तो बट्टी हो गई है ना, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? मैं भी चाहती हूँ जैसे सब पापा मम्मा को चैन पहनाते हैं, वैसे मेरे अच्छे पापा भी मम्मी को चैन पहनाए। प्लीज अच्छे पापा, प्लीज मम्मी को पहना दीजिए ना ये। प्लीज अच्छे पापा, पहना दीजिए ना मम्मी को, प्लीज। प्लीज पापा, प्लीज। प्लीज खुशी, प्लीज बेटा रोइए मत, तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ? प्लीज रोइए मत। नहीं अच्छे पापा, आप पिलाइए पापा को प्लीज। प्लीज अच्छे पापा, प्लीज पिलाइए ना। खुशी बेटा, बात को समझिए ना, इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत है पापा, आपने कहा था ना मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, कहा था ना, भूलिए ना। तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? प्लीज अच्छे पापा, वो मेरी कजिन है अच्छे पापा। आप अगर मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज मेरी बात मान जाइए। प्लीज प्लीज अच्छे पापा, प्लीज अच्छे पापा। पर वो जो कहती है उसे मानते रहिए, पर किसी भी तरह का उस पर कोई दबाव मत डालिए। हाँ ओके ओके, ठीक है बेटा, ओके। आप जैसा चाहती है वैसा होगा, ठीक है? आप रोना बंद कीजिए प्लीज। तो लीजिए, पहना दीजिए मम्मा को।